नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भारतीय शेयर बाजार में स्वागत है। एकम्स ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी का आईपीओ आया हुआ है। तो आइए जानते हैं इस कंपनी के बारे में, आईपीओ के बारे में और इसका जीएमपी क्या चल रहा है वो भी देखते हैं। 2004 में स्थापित एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड एक फार्मास्यूटिकल अनुबंध विकास और विनिर्माण संगठन यानी कि सीडीएमओ है, जो भारत और विदेशों में फार्मास्यूटिकल उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करती है। कंपनी मुख्य रूप से उत्पाद विकास और विनिर्माण के साथ साथ भारतीय और वैश्विक बाजारों और अन्य परीक्षण सेवाओं में विनियामक डोजियर तैयार करने और प्रस्तुत करने के अनुसंधान और विकास यानी कि R&D के लिए एंड टू एंड समाधान प्रदान करती है। कंपनी ब्रांडेड दवाओं और सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री यानी कि एपीआई के निर्माण और बिक्री में भी लगी हुई है। सीडीएमओ के रूप में कंपनी कुछ नाम रखने के लिए टैबलेट, कैप्सूल, तरल दवाएं, शीशिया, एम्पॉल, ब्लोफिल क्लोजर, सामयिक तैयारी, आंखों की बूंदे, सूखे पाउडर, इंजेक्शन और गमी बियर सहित खुराक रूपों की एक विस्तृत श्रृंखला बनाती है। कंपनी ने 60 से अधिक खुराक रूपों में कुछ 4025 व्यावसायिक फार्मूलेशन का उत्पादन किया है। वित्तीय वर्ष 2023 में कंपनी ने राजस्व के मामले में भारत की शीर्ष 30 दवा कंपनियों में से 26 के लिए फार्मूलेशन का निर्माण किया। अपने सीडीएमओ व्यवसाय के लिए कंपनी सालाना 49.21 बिलियन यूनिट की संचयी उत्पादन क्षमता के साथ 10 विनिर्माण इकाइयाँ संचालित करती है। कंपनी वित्त वर्ष 2025 में चालू होने वाले अपने सीडीएमओ व्यवसाय के लिए 2 अतिरिक्त उत्पादन इकाइयों के साथ अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार करने की योजना बना रही है। इसकी कुछ उत्पादन सुविधाओं को विभिन्न वैश्विक नियामक निकायों जैसे कि यूरोपीय गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, विश्व स्वास्थ्य संगठन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस और यूनाइटेड स्टेट नेशनल सैनिटेशन फाउंडेशन द्वारा मान्यता प्राप्त है। 30 सितंबर 2023 तक एकम्स ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल में कुल 16,463 कर्मचारी थे, जिनमें 7,211 पूर्वकालिक कर्मचारी और 9,252 अनुबंध कर्मचारी थे। यह तो थी कंपनी की जानकारी। आइए जानते हैं आईपीओ के बारे में। एकम्स ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स आईपीओ डिटेल्स। आईपीओ डेट 30 जुलाई 2024 से 1 अगस्त 2024 तक। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर का है। प्राइस बैंड 646 रुपये से 679 रुपये पर शेयर का है। लॉट साइज 22 शेयर का है। टोटल इशू साइज 1856.74 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू 680 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 1176.74 करोड़ का है। फ्रेश इशू से पैसा जो आएगा उससे कर्जा कम करेगी कंपनी, और ऑफर फॉर सेल यानी कि कोई प्रमोटर पहले से होगा जो अपना जो स्टेक है वो बेच के निकल रहा है। एम्प्लॉय डिस्काउंट 64 रुपये पर शेयर का है। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। लिस्टिंग एट बीएसई एनएसई दोनों पे होगा। एकम्स ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल आईपीओ लॉट साइज। रिटेल मिनिमम 1 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 22 और अमाउंट हो जाएगा 14,938। रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 286 और अमाउंट हो जाएगा 1,94,194। एसएचएनआई मिनिमम 14 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 308 और अमाउंट हो जाएगा 2,09,132। एसएचएनआई मैक्सिमम 66 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 1,452 और अमाउंट हो जाएगा 9,85,908। बीएचएनआई मिनिमम 67 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 1,474 और अमाउंट हो जाएगा 10,08,46। एकम्स ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल आईपीओ रिजर्वेशन। क्यूआईबी के लिए 75% रिजर्व है। वाह, सबसे ज़्यादा तो क्यूआईबी के लिए रिजर्व है। रिटेल के लिए मात्र 10% ही रिजर्व है। एनआईआई एचएनआई के लिए 15% रिजर्व है। रिटेल के लिए तो कम से कम 35% देना चाहिए, लेकिन 25% काट के क्यूआईबी में डाल दिया गया है। एकम्स ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग। आईपीओ आने के पहले प्रमोटर का होल्डिंग 84.94% था, और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर का होल्डिंग क्या रह जाएगा इसका डाटा अवेलेबल नहीं है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर केपीआई। आरओई 0.11%, आरओसीई 0.37%, डेप्थ एंड इक्विटी 0.69, RONW -0.57, P/BB 13.69,
पैट मार्जिन 0.02। एकम्स ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, पीरियड एंडेड 2022, 23, 24, 3 साल का दिया हुआ है। तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में एसेट 3069.05 करोड़, 2023 में 3266.53 करोड़, 2024 में 3516.37 करोड़, यानी कि 2022 से 23 में और 23 से 24 में एसेट तो बढ़ा है। रेवेन्यू 2022 में 3694.52 करोड़, 2023 में 3700.93 करोड़, 2024 में 4212.21 करोड़। रेवेन्यू भी 2022 से 23 और 23 से 24 में बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में -250.87 करोड़, 2023 में 97.82 करोड़ और 2024 में 0.79 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो 2022 में माइनस में था, 2023 में प्लस में आया और फिर 2000 माइनस में डाउन हो गया। नेटवर्थ 2022 में 621.98 करोड़, 2023 में 717.19 करोड़ और 2024 में 709.50 करोड़। नेटवर्थ 2022 से 23 में बढ़ा है और 23 से 24 में फिर घट गया है। रिजर्व एंड सरप्लस 2022 में 787.79 करोड़, 2023 में 868.70 करोड़ और 2024 में 861.01 करोड़। तो रिजर्व एंड सरप्लस भी 2022 से 2023 में बढ़ा है और 23 से 24 में थोड़ा सा घट गया है। टोटल बोरोइंग 2022 में 357.95 करोड़, 2023 में 536.97 करोड़ और 2024 में 491.56 करोड़। टोटल बोरोइंग भी 2022 से 23 में बढ़ा है और 23 से 24 में थोड़ा सा घटा है। फिनेंशियल इंफॉर्मेशन उतना ठीक ठाक नहीं दिख रहा है। एकम्स ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स आईपीओ टाइमलाइन, आईपीओ ओपन डेट है 30 जुलाई 2024, आईपीओ क्लोज डेट है 1 अगस्त 2024, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 2 अगस्त 2024, इनिशिएशन ऑफ रिफंड 5 अगस्त 2024, क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट 5 अगस्त 2024 और लिस्टिंग डेट है 6 अगस्त 2024 को और लास्ट डेट है अप्लाई का 1 अगस्त 2024। तो उस दिन 5 बजे के पहले जो यूपीआई मैंडेट जाता है उसे कंफर्म कर लें, नहीं तो 5 बजते बजते फेल हो जाता है, नहीं होता है। आइए देखते हैं इसका जीएमपी क्या चल रहा है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम सट्टा बाजार, एकम्स ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स आईपीओ का आईपीओ प्राइस 679 रुपये है और जीएमपी चल रहा है 175 रुपये ऊपर। अगर इसी जीएमपी पे लिस्टिंग होता है तो अनुमान है कि 854 रुपये पे लिस्टिंग हो सकता है। 854 रुपये पे लिस्टिंग होगा तो फ़ायदा 25.77% का हो सकता है। यह जीएमपी का रेट 28 जुलाई 2024 का है 13:31 का। इस आईपीओ की लिस्टिंग 6 अगस्त को होगी तो 6 अगस्त तक इसके जीएमपी के रेट में ऊपर नीचे हो सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। मेरा एक क्राइटेरिया रहता है कि कोई भी मेन लाइन आईपीओ का जीएमपी अगर 30% या 30% के ऊपर दिखाता है तो मैं उसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करता हूँ। इसमें अभी 25% ही दिखा रहा है तो वेट करूँगा। लास्ट डेट 2 अगस्त है तो 2 अगस्त तक, 2 अगस्त नहीं सॉरी 1 अगस्त है क्लोजिंग डेट, तो 1 अगस्त तक का वेट करूँगा। देखेंगे कि अगर 30% के ऊपर जाता है तो इसमें अप्लाई किया जाएगा लिस्टिंग गेन के लिए, अगर नहीं जाता है तो फिर अवॉइड किया जाएगा क्योंकि इसका फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। और मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल भारतीय शेयर बाजार। धन्यवाद।